So, hello everyone. Today I am going to solve RRB NTPC graduate level mathematics section, which was held on 21st June 2025, and the shift was 2. इतना बड़ा क्वेश्चन बाद में करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 कट जाएगा, 7 आ जाएगा, तो 30 हो जाएगा। 5 3 15, 5 15 15 हो जाएगा, नहीं 30, तो 17 × 15 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 × 30 70, और 5 × 3 12, थर्ड 12 का मल्टीपल 24। ठीक है, मोड पूछ रहा है, तो 33 33 24, 1 2 3 4, 33 कितनी बार आया है? 1 32, 28, लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल ब्रेथ, वॉल्यूम, हाइट, तो वॉल्यूम काटेंगे इसको, 11 से काट देते हैं, 11 से 66, और 66 9, 88 के 44, फिर 12 से काट देते हैं, 12 5 60, 5 से 84, अल्फा बीटा रूट हैं, तो अल्फा, तो यहाँ पे रूट क्या हो जाएगा? 3 2, और छोटा है माइनस, तो ये माइनस ऐसे हो जाएगा, और अल्फा की वैल्यू यानी कि 81, और 16 97 आ जाएगा। 5 27 अनदर 28 बड़ी 28, तो 1/4 27 × 28, और इसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, तो 27 1/4 यानी कि यहाँ पे 28 हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 7 से 7 14 18 180 आएगा। In covering 90 kilometers in 3 hours, double his speed. 90 किलोमीटर अनिरुद्ध 3 किलोमीटर ज़्यादा लेता है। फिर स्पीड क्या है? डबल कर रहा है अनिरुद्ध, 2 घंटा कम लेता है, यानी कि ये आगे आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐड करेंगे दोनों, तो ये 90 कॉमन ले लेंगे, 1 1 - 2, तो 1/2 बचेगा, तो 5 बचेगा, ये 45 आ जाएगा, और ये 9 45 के बराबर 9। होल स्फेरिकल है, एक्सटर्नल, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वेट? वेट भी तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम दिया, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी हो जाएगा। मास बाय डेंसिटी है 28, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? स्फेरिकल है तो 4/3, पाई r1 क्यूब क्या है? 125, r2 क्यूब 8, तो ये हो जाएगा 4/3 × 22/7 × 117, 28 ऊपर आ जाएगा, और ये चाहिए कितने केजी में चाहिए, तो यहाँ पे ग्राम है, तो ये केजी में इसको करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये आ जाता है हमारा मास। तो 4 से अगर काटेंगे तो 250 बचेगा, 2 से और काट देंगे तो 125 बचेगा, और 7 चौक 28 होता है, और 3 3 9 9 27, अब 4 9 36, 4 3 12, 12 3 15, 11 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 6 5 11 5 17 16, 125 से भाग करेंगे, तो 125, 11 5 के 6, और 5 में 2 गया 3, 250, 3 75, 12 पॉइंट आ रहा है, 55 6
375 आ रहा है यहाँ पे। तो कहाँ गलत हुआ एक बार देख लेते हैं। 4 9 36, 4 3 12 3 15 और 11 से गुणा करेंगे तो 1 6 6 5 11 5 1 6 6 5 11। ठीक है ये भी। 7 में 5 गया, 11 में 5 गए 6 और 5 में 2 गए 3, 3 से 66। इसको बाद में 9वां क्वेश्चन। कल्पना 624 और इस 720। कल्पना स्कोर कर रही है 26%। तो ये कितना स्कोर करेगी? तो 26 13 से काट देते हैं। 13 में 26, 13 चौको 52, 13 अट्ठे 104, 24 के 72। पॉपुलेशन 12,000 है। 10% इनक्रीज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में 30%। पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स पे यहाँ 11/10 और यहाँ 13/10। तो कर लेते हैं, गुड़ाई कर लेते हैं। तो 13 13 12 कितना होता है? 156। 11 से करेंगे 1 6 5 11 5 1 6 117। 16 कहाँ आ रहा है? परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय कड़ू लॉस इनकर्ड, व्हाट इज प्रॉफिट? तो यहाँ पे 2CP बराबर हो जाएगा इन दोनों का सम। तो 8 3 3 6 6 3 9 8 4 12 6 48 5 4 4 3 4 4 5 24 4 दूनी 8 5 दूनी 10 5 6 31 31 5 5 8 से तक आ जाएगा। Sum of 9 times the present age of A, 8 times the present age of B is equals to 29. Present 2 times the present age of B exceeds 2 times the present age of A by 20 years. तो यहाँ पे B माइनस A बराबर है 10। एक सेकेंड, B माइनस 1 में कर रहे हैं। इसको 8 B कर देते हैं। इसको 4 4 दूनी 8 A कर देते हैं। इसको 4 दूनी 8 80 कर देते हैं। अब यहाँ पे दोनों को 8 8 कितना हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पे 17 ही हो जाएगा। और ये हो जाएगा माइनस का 51 50 20। ठीक है, माइनस A बराबर -3 आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू। अब यहाँ पे ठीक है 3 आ गए तो 9 3 27 27 और 29 कितना होता है? 27 54 56 होता है। और 8 भी है, 8 से 56 B बराबर आ जाएगा 7। क्या पूछा है? व्हाट विल बी द सम ऑफ एज आफ्टर 6 ईयर फ्रॉम नाउ? तो सम क्या होगा? 4 और दोनों का सम क्या हो जाएगा? 6 6 6 12, 12 से बढ़ जाएगा, 12 4 16 आ जाएगा आंसर। 1250 500 सिंपल इंटरेस्ट 10 साल के लिए। तो फिर भी 10 बचेगा, 0 25 एक 0 कम कर दिया यहाँ पे 500 और यहाँ पे हटेगा 1250 10 साल का 0 0 50 जितना 25 55 4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना है तो 80 50 130 180 50 130 135 हो जाएगा और 5 2 7 चौक 28 160। सम डिस्ट्रीब्यूट करना है। सी गेट ए हाउ मच ए किसका मल्टीपल 7 2। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो 56 67 नहीं होगा, 7 7 में 63 5 भी नहीं होगा, 7 में 63 56 हो जाएगा। 10% लॉस 20 से 25 10% लॉस 60% 40 में बेच रहा, 25% प्रॉफिट में यानी कि 50 में बेच रहा। सी 4 42 206
42 तो सोचे व्हाट इज द प्राइस ऑफ स्मॉल तो 100 यानी 2 की वैल्यू पूछ रहा है तो 2 12 4 4 8 रेट भी दिया है द एवरेज वेट ए और बी और सी का दिया तो इसका 74 हो जाएगा इनका हो जाएगा 47 94 और इसका 3 55 3 12 135 तो ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे ए प्लस 2 बी प्लस सी दिया है तो ए प्लस माइनस कर देंगे तो बी की वैल्यू पता चल जाएगी तो 4 4 8 9 7 16 और 135 3 3 33 electric pump can fill a tank in 4 hours due to leakage it takes इतना how much time 4 घंटा और जब लीक हो रहा है तो यानी ए प्लस बी 29 से 28/4 3 28 आ जाएगा 4 से 28 28 3 लीकेज की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी 4 से 28 आ जाएगा टू ट्रेन्स हैविंग लेंथ कितना है सेम डायरेक्शन तो टू ट्रेन्स लेंथ कितनी 600 हो जाएगी टोटल लेंथ और सेम डायरेक्शन तो 10 हो जाएगा 5/18 हो जाएगा और क्या पूछा टाइम तो 0 0 12 यहाँ पे मिनट्स पूछा है तो यहाँ पे 12 × 18 12 × 18 और ये है सेकंड्स में वैल्यू सेकंड की वैल्यू तो मिनट में 12 पंचे 60 5 15 36 फाइंड द वैल्यू ऑफ पीएमबी ये वाला ए बी एंड सी डी पैरेलल पी के ट्रांसफर ए बी सी डी पैरेलल है तो यहाँ पे ये 50 हो जाएगा पीएमबी अच्छा ये वाला एंगल तो यहाँ पे 180 में 50 के 30 डीलर परचेज डिस्काउंट दिया है मार्क प्राइस तो क्या तो 100 से 175 गेन और 175 में 10 यानी कि 90 की वैल्यू हो गया और ये 100 की वैल्यू मार्क प्राइस 100 की वैल्यू 5400 54,000 अगर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 54 600 आ जाएगा 35 0 यहीं पे है 56% ऑफ ए नंबर इक्वल टू 56 यानी कि 56/100 x 5/9 ऑफ अनदर नंबर और फर्स्ट सेकंड ये 4 से कट जाएगा 4 × 4 = 25 125 और 126 द मीन ऑफ डेटा मोड 3 मीडियन 300 -2 मीन 52 यहाँ बचेगा 148 सम invested 6% of yearly fund the compound interest of yearly है तो यहाँ पे 2 साल के लिए तो 8 2 0 4 0 1% इसका 8200 3% कितना हो जाएगा 0 3 3 और 24 भी यहाँ पे 3% 24,600 तो 48,000 49,200 पे ही हो गया 49,200 तो चेक करना पड़ेगा अब यहाँ पे 3% इसका और 18 3 12 13 3 दूनी 6 7 738 38 कहाँ पे आ रहा है 8 और 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर व्हाट इज एवरेज स्पीड इन 3 आवर्स 60 80 140 240 डिवाइड बाई 3 80 किलोमीटर एक्स स्क्वायर दिया है एक्स तो एक्स स्क्वायर दिया है तो हमें एक्स क्यूब -1 तो हमें एक्स -1 बाई एक्स की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगी -1 बाई एक्स दिया है तो निकालना है तो यहाँ पे हम जो यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 81 का रूट क्या हो जाएगा 9 और ये 9 की वैल्यू आ जाएगी तो ओके क्यू -3 की
ठीक है होता है तो 9 का क्यूब कितना होगा 729 और 9 त्रिक 27 यानी कि 702। सॉरी यहाँ पे के क्यूब प्लस टी होगा 27 56 700। हाँ फाइंड द वैल्यू 1 प्लस साइन है सेक माइनस tan है। ठीक है तो ये सेक अंदर जाएगा तो सेक ए बन जाएगा और ये साइन ए अपॉन कॉस ए यानी tan ए भी बन जाएगा तो सेक ए माइनस सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1 तो 7 इंटू 1 7 माइनस 4 3 आ जाएगा आंसर इसका। x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 11 है तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2 कर देंगे तो 19 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है तो 9 9 दूनी 18 दूना 20 बटे 9 3 दूनी 6 8 बटे 3 यानी 8 बटे 3 ठीक है इंटू 5 6 7 8 चौक 32 3 35 बटे 4 कटेगा कुछ न न 4 54 न 27 21 और 21 अट्ठे कितना होता है 168 और 2 से करेंगे तो 16 2 12 13 3 और 0 3360 और 4 बटे 32 3368। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स मेजर 124 इन दोनों का सम क्या होगा। अच्छा ये ईच पूछा है तो 180 में 124 120 60 बचा 60 में 54 4 गया 56 56 का आधा 28 28। यहाँ पे हॉलो स्फीयर दिया है तो फाइंड द वॉल्यूम ठीक है तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाता है मास बाय डेंसिटी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 22/7 R1 क्यूब 125 माइनस 8 117 हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब ये हो गया। अब यहाँ पे और 28 ये बचेगा डेंसिटी ऊपर आ जाएगी और ग्राम है तो इसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे केजी में चाहिए क्योंकि तो 4 दुनिया 8 250 2 से काटेंगे तो 25 यहाँ पे 11 बचेगा और यहाँ पे 7 चौक 28 और 3 त्रिक 9 9 27 यहाँ पे 4 9 36 4 3 12 3 15 1 6 6 5 11 5 1 7 125 सिमिलर वैल्यू आ रही है 125 11 5 की 6 में देखो 4 यहाँ पे 5 बार तो नहीं जाएगा 5 250 500 हो जाता है नहीं 3 ही बार जाएगा तो यही पर आंसर ये हो जाएगा। Nandan had some marbles when we distributed the marbles among 32. He found 4 marbles. He distributed the marbles among 41 children and 30, but when he distributed them equally among 53 children, no marble. तो जब 32 चिल्ड्रन थे चार मार्बल, जब 41 चिल्ड्रन थे तो 13, जब 48 थे तो 20 बच रहे हैं और जब 53 बांट रहा तो यहाँ पे 0 बचा यानी कि हमारा जो HCF है यहाँ पे ये 53 है क्योंकि यहाँ इसको डिवाइड करने पे पूरा वैल्यू आ रहा है तो द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट नंदन इन हैड में लाई बिटवीन। अच्छा जो नंबर इससे डिवाइड होगा उन्हीं के बीच में होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसमें कितना है 18 34 पहला ऑप्शन देखते हैं 53 से भाग करते हैं यहाँ पे 53 बन जाए 53 और 5 तो 53 5 15 नहीं 4 3 12 4 5 20 4 3 12 4 5 20 1 21 1 4 44 अब यहाँ पे 35 ठीक 7 35 7 आ जाएगा 7 21 7 35
17 21, 7 9 35, 37। हाँ 4 ठीक है। 8 3 24, 8 5 40। गाइस ये भी नहीं गया, गलत हुआ क्या? 53 ही है ना? 78 34। 3 आ जाएगा यहाँ पे 11 में। 4 में 3 गया और यहाँ पे आ जाएगा 11 में 7 के 4 43। यहाँ पर 10 का अंतर है, यानी कि अगर हम इसमें 10 ऐड कर देंगे तो 78 44 ये डिवाइड हो जाएगा 53 से, क्योंकि 78 44 इसमें लाई कर रहा है, लाई कर रहा है तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। और बाकी अगर आप चेक करोगे तो इसमें नहीं मिलेगा। जैसे चेक कर लेते हैं 78 14, अगर हम इसको 53 से डिवाइड करेंगे तो 53 5 2 51 और 253 तो यहाँ पे 4 बार जाएगा। 212 9 और 4 में 11 3 और यहाँ पे 394 तो यहाँ पे 7 बार जाएगा। 71 आ जाएगा। 3 आ जाएगा 2 23 तो यहाँ पे 20 ऐड करोगे तो 78 आ जाएगा। 78 34 हो जाएगा, जो कि इसके बाहर चला जाएगा। तो जो इसके बीच में तो यही जो ये वाला 78 44 में लाई कर रहा है तो आंसर हमारा यही हो जाएगा।